परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह बीते हुए सप्ताह भर संभाल कर आज इस रविवार के अवसर पर हम सब लोगों को ऑनलाइन जुड़ने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु महान है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलने वाला। आज और कल युगान युग एक सा परमेश्वर हमारे के साथ में रहकर हमारे की ज़रूरतों को पूरा करके आज उस खुदा बाप ने उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी धन्यवाद करने के लिए, उसकी जय जयकार करने के लिए परमेश्वर ने हम सब लोगों को सुरक्षित रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद लाड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगममय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह करना परमेश्वर, दया आपका परमेश्वर हमारे साथ में हमेशा हमेशा बने रहने के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी बहुतों ने आज का दिन को देखने के लिए चाहा लेकिन देख नहीं पाया। प्रभु काफी लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु परमेश्वर आपने हमारे ऊपर अनुग्रह की, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज की आराधना का ताबा आप लीजिए प्रभु। जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने देना, और जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ शुरुआत से लेकर आखिर तक हमारे के साथ में बने रहने दो। आप संभालिए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा होने देना। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाड। आमीन। तो आइए हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। गीत इस तरह है, हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। आमीन। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। 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 होठों की भेंट लाए हैं, ओठों की भेंट लाए हैं, वो देके जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। शारों का गुलाब है, उड़ता ओ ख्वाब है। शारों का गुलाब है, उड़ता ओ ख्वाब है। सुना है संदेश उसका, बड़ा लाजवाब है। सुना है संदेश उसका, बड़ा लाजवाब है। उसने जो खोज किया है, लेकर जाएंगे। उसने जो खोज किया है, वो लेकर जाएंगे। होठों की भेंट लाए हैं, वो देकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं,
मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। निर्बल लोगों को वो बल देता है, निर्बल लोगों को वो बल देता है। पल भर में जिंदगी बदल देता है, पल भर में जिंदगी बदल देता है। जब बात लबों पर लाए हैं, वो कह कर जाएंगे। जब बात लबों पर लाए हैं, वो कह कर जाएंगे। होठों की भेंट लाए हैं, वो देकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। सातवें सितारे ने बताया है हमें, सातवें सितारे ने बताया है हमें। आंधियों में रास्ता दिखाया है हमें, आंधियों में रास्ता दिखाया है हमें। संदेश की राहों पे चलकर, संदेशियां को ले चलकर रैप्चर में जाएंगे। संदेश की राहों पे चलकर, संदेशियों के ले चलकर रैप्चर में जाएंगे। होठों की भेंट लाए हैं, वो देकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। होठों की भेंट लाए हैं, होठों की भेंट लाए हैं, वो देखे जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। Amen, hallelujah, praise the Lord Jesus। तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर राजा। तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर। परमेश्वर ने हमें यह दिन दिखाया है, इसलिए हम उस परमेश्वर को शुक्रगुजार हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। तो गाएंगे गीत, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। आमीन। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हद लेकर तेरे
दर पर आए हैं, हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर पर आए हैं, हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर पर आए हैं, हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर पर हाजिर है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है, कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाए हैं, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजर करम रखना, 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 कि जैसे आज तक रहमत की तेरे हम पर साया है, कि जैसे आज तक रहमत की तेरे हम पर साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। वाकई में परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज के दिन को देखने के लिए बहुत सारे लोग इच्छा करते थे, लेकिन उसमें से काफी लोग परमेश्वर के अंदर चले गए। प्रभु परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह करके सुखरूपी से संभाल कर अब तक जिंदा जीवित रखा है। उस परमेश्वर के लिए हम हमेशा हमेशा गवाह बनकर जीना जरूरी है प्रियो। और जिस घर में यीशु का नाम होता है और वो घर स्वर्ग सम्मान होता है परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम एक गीत गाएंगे, जिस घर में हो नाम यीशु का वो घर तो है स्वर्ग समान।
जिस घर में हो नाम यीशु का, वो घर तो है स्वर्ग समान। हर दिल में हो प्यार प्रभु का, वो घर तो है स्वर्ग समान। जिस घर में हो, छोटे बड़े जुल मिल के रहे कभी, कड़वे बोल ना बोले रे। मातृ पिता का मान बढ़ाए, स्वागत प्रभु भक्तों का करे। स्वागत प्रभु भक्तों का करे। क्रिस्त पे जिनको हो अभिमान, क्रिस्त पे जिनको हो अभिमान, वो घर तो है स्वर्ग समान। जिस घर में हो नाम यीशु का, वो घर तो है स्वर्ग समान। शाम सवेरे जिस घर में सब प्रार्थना घुटने टेक करे, बाइबल के वचनों को पढ़कर प्रभु में जो विश्वास करे, प्रभु में जो विश्वास करे। मिल के गाएं स्तुति गान, मिल के गाएं स्तुति गान। वो घर तो है स्वर्ग समान। जिस घर में हो नाम यीशु का, वो घर तो है स्वर्ग समान। आशीर्वाद जो दिए है प्रभु ने, निस दिन उनको याद करे। जो हर हाल में खुश ही रहे, कभी प्रभु से ना फरियाद करे, प्रभु से ना फरियाद करे। सच्चे हृदय से जो दे दे दान, सच्चे हृदय से जो दे दे दान, वो घर तो है स्वर्ग समान। जिस घर में हो नाम यीशु का, वो घर तो है स्वर्ग समान। जिस घर में हो नाम यीशु का, वो घर तो है स्वर्ग समान। दिल में दया का दीप जला के, दुश्मन को भी माफ करे। करुणा ममता प्यार हो मन में, सेवा दिन दुखियों की करे। सेवा दिन दुखियों की करे। घर में पहला प्रभु का स्थान, घर में प्रभु का हो पहला स्थान।
वो घर तो है स्वर्ग समान, जिस घर में हो नाम यीशु का, वो घर तो है स्वर्ग समान। हर दिल में हो प्यार प्रभु का, वो घर तो है स्वर्ग समान, जिस घर में हो। वाकई में परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जिस घर में नाम यीशु का होता है वो घर में आनंद ही आनंद होता है, शांति ही शांति होता है। आइए, हमारे बीच में भाई प्रशांत है, वो गीतों के अंदर हमें आगे बढ़ाएंगे। प्रभु उस भाई को आशीष करे। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु ने आज का इस सुंदर सा दिन दिया है उनकी आराधना, उनके नाम की बड़ाई करने के लिए। तो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए उनके गीतों के ओर हम आगे बढ़ेंगे, उनके गीतों के द्वारा उनकी महिमा, उनकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए एक हिंदी गीत गाएंगे। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। फौज फरिश्तों की गाय तेरी हमद सुबह शाम है। फौज फरिश्तों की गाय तेरी हमद सुबह शाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए। तेरे नूर के सामने चांद मांग भर जाए। तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए। तेरे नूर के सामने चांद मांग भर जाए। मिट जाएगी हर शय एक दिन, बस तुझ ही को कयाम है। मिट जाएगी हर शय एक दिन, बस तुझ ही को कयाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। ऊंचे ऊंचे पर्वत सिजदा तुझको करते, सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते। ऊंचे ऊंचे पर्वत सिजदा तुझको करते, सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते। लश्कर फलक के तारों का झुक झुक करे सलाम है। लश्कर फलक के तारों का झुक झुक करे सलाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है,
अजब तेरी शान है। साथ मेरे तू रहता, तन्हा कभी ना छोड़े। तूफान जो आ जाए, रुख तो उसका मोड़े। साथ मेरे तू रहता, तन्हा कभी ना छोड़े। तूफान जो आ जाए, रुख तो उसका मोड़े। हरगिज कमी न होगी मुझको, तू मेरा चौपान है। हरगिज कमी न होगी मुझको, तू मेरा चौपान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और एक हम हिंदी गीत गाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सही में यहोवा की हमें काफ़ी ज़रूरत है और हमेशा रहेगी, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह में हमें हमेशा रहना है, उनके वचनों के आगे बढ़ना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। तेरे कलाम है से जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है से जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। चराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू।
तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद ही मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और एक हिंदी गीत गाएंगे, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशबू तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज,
जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ, फिर साज बजाने से मिलकर गाने में, फिर साज बजाने से मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और एक हिंदी गीत गाएंगे। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन खुदा, आ मुझको थाम ले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, है शहदो शाह, आ मुझे थाम ले। भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े सितम, अपने अपने नहीं, खुल गए सब भरम। भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े सितम, अपने अपने नहीं, खुल गए सब भरम। रहम कर पाक कर, रूह की मस्सा से भर, है तेरा आसरा, आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, है शादो जहां, आ मुझे थाम ले। वलवले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छुट गए। वलवले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छुट गए। भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। जोर बाजू है तू, तू ही संगीत है, जिस्म जा की शिफा, तू मेरा गीत है। जोर बाजू है तू, तू ही संगीत है, जिस्म
मोजा की शिफा, तू मेरा गीत है, तूने सुन ली दुआ। शुक्रिया शुक्रिया, तू ही है खुदा, मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन खुदा, मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, हे शहदो जहां, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक हिंदी गीत गाएंगे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ाकत के काम देखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। खुदा की के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। खुदावन की सन्ना में गाऊंगा, जलाल से फंद मंद हुआ। खुदावन की सन्ना में गाऊंगा, जलाल से फतह मंद हुआ। खुदावन मेरा
खुदावन मेरा साहिब-जंग है, खुदावन मेरा जोरे किला। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदावन नाथ के काम देखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक मराठी गीत गाएंगे। ये गीत हम सबको पता है, आम्ही आभारी रे, सॉन्ग बुक से, पेज नंबर 160, सॉन्ग नंबर 432। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। खायला पियायला येशूनी दिले, खायला पियायला येशूनी दिले, राहायला जागा येशूनी दिले, राहायला जागा येशूनी दिले। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। पापाची क्षमा येशूनी दिले, पापाची क्षमा येशूनी दिले, नवीन जीवन येशूनी दिले, नवीन जीवन येशूनी दिले। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और एक मराठी गीत गाएंगे, तारक तो सामर्थ तो येशुदेव युगान युग आहे। हालेलुया, पेज नंबर 166, सॉन्ग नंबर 456, तारक तो सामर्थ तो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तारक तो सामर्थ तो येशू देव युगान युग आहे। तारक तो सामर्थ तो येशू देव युगान युग आहे। आहा, हालेलुया, ओहो होसाना, आहा, हालेलुया, ओहो होसाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हा दिवस प्रभूचा आहे, उल्हास व आनंद करू। हा दिवस प्रभूचा आहे,
उल्हास व आनंद करू. किती तोर तो दे सर्व अपन दिले. किती तोर तो दे सर्वस्व अपन दिले. तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगानुयुग आए. तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगानुयुग आए. हालेलुया. ओ होसाना. हालेलुया. ओ होसाना. हालेलुया 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 हालेलुया. चला हो आता त्याकडे महिमा स्तुती वनू. चला हो आता त्याकडे महिमा स्तुती वनून. स्वर्गाचा देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ. स्वर्गाचा देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ. तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगानुयुग आए. तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगानुयुग आए. त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे. त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे. शैतानी बंधनातून आपणस सोडवितो. शैतानी बंधनातून आपणस सोडवितो. तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगानुयुग आए. तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगानुयुग आए. हालेलुया. ओ होसाना. हालेलुया. ओ होसाना. हालेलुया 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 हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज लॉर्ड. थैंक यू जीसस. आइए हम आगे का समय प्रभु के वचन को देंगे. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. अब तक परमेश्वर ने हम लोग ऑनलाइन आराधना स्तुति धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु ने सहायता किया, मदद किया. इसके लिए हम अपने परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे. आप समय है परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों वचन का. ब्राइड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बदलापुर के सभी कलीसिया के संत जनों से मेरी नम्र विनंती है. हम लोग ऑनलाइन आराधना इसलिए चालू किए हैं कि ताकि हम सब लोग ऑनलाइन वचन को सुन सके और साथ ही साथ प्रभु के लिए हम कुछ कर सके. तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों अब आइए, संदेश का समय है. हम वचन के अंदर आगे बढ़ेंगे. निर्गमन का पुस्तक 13वां अध्याय उसमें 21 और 22 को पढ़ेंगे. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और
और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभों में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभों को रात में लोगों के आगे से हटाया। और निर्गमन 14वां अध्याय के अंदर 10, 11, 12 को पढ़ेंगे। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कर रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, सब अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे ताकि प्रभु परमेश्वर हमें आकाश की मन्ना से खिलाए। जो खुदा बाप वादा किया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों से वो जिएगा। उसके वचन के अनुसार वो परमेश्वर हमारे साथ में बातें करे, हमें चलाए, हमें खिलाए, हमें पिलाए। हम सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद है प्रभु जी, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पाप अधर्मों को क्षमा कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हमें छुपा ले, आप प्रकट होना, आपके नाम की महिमा होने दे। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाड, आमीन। फिर से पढ़िएगा वो 13वां अध्याय में 21 और 22। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए, यहोवा उनको दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। आमीन। उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है वे लोग रात और दिन चलने के लिए उनको दिन में बादल के खंबे के साथ और रात में उन्हें रोशनी देने के लिए अग्नि के खंबे के साथ उनके आगे चला। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग हमेशा हमेशा हमारे जीवन के अंदर जब परमेश्वर को आगे रखते हैं तो परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को वो पूरा करता है, हमें संभालता है, हमें किसी भी प्रकार के चीजों से वंचित नहीं रखता। परमेश्वर के सारी वचनें हाँ और आमीन करके है। परमेश्वर निर्गमन 19वां अध्याय में 4वां वचन में क्या बात करता है, देखिए 4 और 5। 19 में 4 और 5। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या किया तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं।
इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का जब हम मानते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है? तुम निश्चय मेरी मानोगे, हाँ जी, और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। मेरी मानोगे तब। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? तुम जब मेरी मानोगे, तुम ही मेरे लिए क्या बन जाओगे? निज धन बन जाओगे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को दिखाकर मिस्र देश के अंदर से जब इजरायलियों को बाहर लेकर आए, तरह तरह का चिन्ह और चमत्कार को देखा हुआ लोग, और ये लोग रास्ते में परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता के साथ में किस रीति से बर्ताव कर रहे देखिए। 13वां अध्याय में 21 और 22 को देखने के समय में, क्षमा कीजिएगा, 14वां अध्याय में 10, 11, 12 को जब हम देखते हैं, इसमें यह लिखता है, फैरोन जब समीप आने के चीजों को वो लोग जब देखने लगे, इजराइल के लोग अपने आंखों से उन्हें देखे और मिस्री लोग उनके पीछे आ रहा है, इसको देखकर वे लोग डरे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब हमारी नजर मसीह के ऊपर होगा, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की भय डरने की भी जरूरत नहीं है। जब हमारी नजर मसीह से हटकर जब दूसरी जगह में जाती है, तब चल के समस्याएं खड़ी हो जाती है। आपको पता होगा, पतरस पानी के लहर के ऊपर चल रहा था। उसके विषय में शास्त्र लेख हमें क्या सिखाता है देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय के अंदर 27 से पढ़ना, 26 से पढ़िएगा। आमीन। 26 से पढ़ना। हाँ, उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है। ये भूत है। देख लेना, कौन लोग बोल रहा है ये भूत है करके? बाकी लोग बोला क्या? कौन लोग बोल रहा है इधर? चेले लोग, जो चेले उनके साथ में दिन रात रहते थे। अब वो चेले लोग देखकर कहते हैं कि ये तो भूत लग रहा है। हाँ, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, जब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। परमेश्वर कहता है ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो शिष्य लोग सारे मिराकल को देखा हुआ शिष्य लोग, जो 5 रोटी को 5000 लोगों को खिलाते हुए देखा हुआ शिष्य लोग, 2 मछली को 5000 लोगों को खिलाते हुए देखा हुआ शिष्य लोग, अब परमेश्वर रात के 4थे पहर पर पानी के ऊपर जब चल कर गए, उस समय में वो लोग देखकर कहते हैं कि वो लोग डर गए और उसको भूत करके समझने लगे। तुरंत परमेश्वर का आवाज उधर आता है। यीशु उनसे बातें की, ढाढ़स बांधो, मत डरो, मैं हूं। अब 28वां वचन में पतरस क्या कहता है देखिए, 28 में। पतरस ने उनको उत्तर दिया, है प्रभु, यदि तू ही है, मुझे अपने पास
पानी पर चलकर आने के लिए आज्ञा दे। अब पतरस कहता, यदि प्रभु आप ही है तो मुझे भी चलने के लिए क्या करो, आज्ञा दो। यदि परमेश्वर जब इस आवाज को सुने, शास्त्र ले कहता है 29वां वचन में, परमेश्वर कहता है हाँ, तब पतरस नाव से उतरा और यीशु के पास जाने के लिए जल के ऊपर चलने लगा। और हवा बहुत तेजी से थी, इसको देखकर वो डर गया। डरने के साथ साथ वो डूबने लगा। जैसे वो डूबने लगा, परमेश्वर को देखकर चिल्लाता है, हे प्रभु मेरा उद्धार कर, मुझे बचा करके जब पुकारा, तुरंत यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाई और उसे पकड़ ली। और कहता है 31वां वचन को पढ़ना, 31 को। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहने लगा, ए अल्प विश्वासी। आज कैसा विश्वासी है आप? किस तरह का विश्वास है आपके अंदर? पतरस को देखकर कहता है परमेश्वर, ए अल्प विश्वासी, क्यों संदेह किया? ए अल्प विश्वासी, क्यों संदेह किया करके परमेश्वर यहां बात करते हैं। और वे लोग जब नाव पर चढ़ गए, वह हवा थम गया वहां। तब वे लोग कहते हैं जो नाव पर थे, सच में आप परमेश्वर का पुत्र है करके उसको दंडवत करने लगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब तक हमारी नजर वचन पर और अंतिम समय के संदेश पर बने रहेगा, हमें किसी भी बात की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर ने यह कहा, आप शास्त्र लेख के अंदर देख सकते हैं, परमेश्वर का कलाम हमें भय से दूर लेकर आता है, भय से बाहर लेकर आता है। हमें आज चाहिए केवल और केवल परमेश्वर का भय। यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर आता है, बाकी सारे भय को परमेश्वर दूर कर देते हैं। देख लेना शास्त्र लेख हमें किस रीति से सिखाता है। 2 तीमुथियुस का किताब 1 अध्याय में 7वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हाँ, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर हमें भय की आत्मा को ना देते हुए सामर्थ्य का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है और संयम की आत्मा को दिया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो कहता है मैं प्रभु का हूं, तो हर एक व्यक्ति जो है इस परमेश्वर की आत्मा के अंदर आना जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर आएगा, आपके अंदर से सारे भय को बाहर निकाल देगा, तो आपको प्रभु अपना सामर्थ्य को देंगे, अपना प्रेम से भरेंगे और संयम को देंगे। तो किसी भी बात की चिंता हमें करने की जरूरत नहीं होगी। जब तक ये आत्मा हमारे अंदर नहीं आता,
तो दूसरी आत्माएं जब आ जाती है तब चल के हम मार्ग से भटक जाते हैं। अब यहां निर्गमन के अंदर हम लोग देखते हैं, जब फैरोन समीप आने लगा, इजराइल के लोगों के आंखों को उठाकर जब देखने लगे और मिस्रियों जब उनके पीछे आने का उस दृश्य को देखकर वे लोग डरने लगे। इनका नजर जब तक वो पिलर ऑफ फायर और वो बादल के खंबे के ऊपर था तब तक डर नहीं था। जब इनका नजर पीछे घूम गई तो डरने लग गए प्रियो। और उसके बाद में वे लोग मूसा से कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे, क्या मिस्र में खबरें नहीं थी? मिस्र के अंदर खबरें नहीं थी? जंगल में हमें मारने के लिए या जंगल में हम लोग मरने के लिए आप हमें लेकर आए? आप हम लोगों को मिस्र से जो लेकर आने के वजह से आप हमें क्यों इस तरह का काम किए? हम लोग मिस्र में रहने के समय में हम लोग मिस्रियों की कामों को करने के लिए आप छोड़ देना था। मतलब ये लोग अभी भी गुलामगिरी को चाहते हैं, पापमय जीवन को चाहते हैं, पवित्र जीवन नहीं चाहिए। आज लोग संसार के लोगों को देख देख कर अपने सोच विचार के अंदर में भी इन्हीं बातों को लेकर आ जाते हैं। प्रियो, वो आपको नाश की ओर लेकर जाएगा, वो आपको नरक की ओर लेकर जाएगा। आपको परमेश्वर की मार्ग को चुनना है। ये मार्ग बहुत ही सकरा है और इस मार्ग को जो व्यक्ति चुनकर आगे बढ़ता है तो इन सारी चीजों से वो परे रहता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये लोग कहते हैं हमें मिस्र में ही आप छोड़ देते तो बहुत अच्छा होता। तो इंसान आज भी गुलामगिरी को चाहता है, मनुष्य आज भी पापमय जीवन को चाहता है। इस दुनिया ही भी जो कुछ भी आनंद खुशी हमें दिखने में आ रहा है, ये सारी बातें जो है आपको परमेश्वर से जुदा करेगा। केवल जुदाई नहीं करेगा, आपका प्राण को नष्ट कर देगा। ये लोग कहते हैं हम लोग जंगल में मरने से अच्छा मिस्रियों को काम करना हमारे लिए भला था। मिस्री लोग जो चाबुक के मार मारते थे वो इनको स्वागत है, वो इनको पसंद है। लेकिन परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा किया गया देश के अंदर जाने के समय में इस रीति के बातें कर रहे हैं ये लोग। तब मूसा ने लोगों को देखकर कहने लगा, मत डरो, आप लोग सिर्फ खड़े रहकर आज परमेश्वर आप लोगों के लिए जो करने वाले हैं उन बातों को देखो, उस उद्धार को देखो। क्योंकि आज आप जिस मिस्रियों को देखते हो इसके आगे आप नहीं देखोगे। तुम लोग शांति से खड़े हो जाओ और परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। तब यहोवा परमेश्वर मूसा को देखकर कहने लगा, मेरे पास दुहाई क्यों देता है? चलते रहे। करके लोगों से तू कह, इजरायली प्रजा से तू कह, अब तुम इस लाल समुद्र में चलो और तू अपने लाठी को ऊपर उठाकर तेरे हाथ को समुद्र के ऊपर लंबा कर और उस समुद्र को दो भाग कर दे। तब इजराइल के पुत्र लोग उस समुद्र के बीच में से सूखी हुई जमीन में वे लोग चलकर गए, चलकर जाएंगे करके परमेश्वर वहां बात करता है। मिस्र लोग तुम्हारा पीछा करने के लिए मैंने उनका हृदय को कठिन किया और फैरोन
और उसका रथ, उसके घोड़े, उसके शूरवीर के द्वारा और उसके सारे मिलिट्री के द्वारा मैं महिमा होऊंगा, मेरा महिमा कर लूंगा। इस रीति से मैं फैरोन और फैरोन के रथ और उसके घोड़ा और उनके शूरवीर के जरिए जब मेरा महिमा होगा, तब तुम लोग समझ लेना मैं ही यहोवा करके ये मिस्री लोग जान लेंगे। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तब इज़राइल के सेना के आगे जो परमेश्वर का दूत चला करता था, वो वहां से हट गया और इज़राइलियों के पीछे आकर खड़ा हो गया। पीछे उनका चलने लगा। अब उनके सामने जो बादल का खंबा था वो हटकर उनके पीछे आकर खड़ा हो गई। अब मिस्रियों का सेना और इज़राइल की सेना रात भर एक दूसरे से मिल नहीं सके और इन दोनों के बीच में यह बादल का खंबा आ गया। अब इसका काम को देखिए, मिस्रियों के लिए वो बादल का खंबा अंधकार था और इज़राइल के लिए वो जो है रात को उजाला देने वाला उजाले के मानिंद था। और मूसा अपने हाथ को समुद्र के ऊपर लंबा किया, तब रात भर वहां हवा का झोंका आया और उस हवा के वजह से वो समुद्र जो है सूखने लगा और जल अलग हो गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जल से प्रभु ने क्या किया? अलग किया। शुरुआत से प्रभु करते आ रहा है, अब अंतिम समय में भी यही काम होगा। अब दोनों के बीच में रास्ता बन गया। ये जल जो है दीवार बन गया दोनों तरफ में। अब परमेश्वर की सेना उस मार्ग में से चलकर जा रही है। इस अंधकार भरी हुई दुनिया के अंदर अपने बच्चे लोग चलने के लिए परमेश्वर स्वयं मार्ग को तैयार किया है। उस मार्ग में हमें चलना है। परमेश्वर नीति वचन में कहते हैं मनुष्य को अच्छा दिखने वाले बहुत सारे मार्ग है और उसका अंत जो है मरण है। प्रियो, उसका अंत क्या है? मरण है। यहां नीति सूत्र के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को अच्छा दिखने वाला रास्ता है, लेकिन उसका अंत जो है मरण है। मनुष्य को अच्छा दिखने वाला क्या है? रास्ता है, लेकिन उसका अंत जो है क्या है? मरण है। प्रियो, नीति सूत्र 14वां अध्याय के अंदर 12वां वचन में इस रीति से कहता है मनुष्य को अच्छा दिखने वाला रास्ते हैं, लेकिन उसका अंत जो है मरण है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख हमें सिखाता है, तो हमें परमेश्वर का वचन हमें मार्ग बनाकर दिया है।
और वो मार्ग दूसरा कोई और नहीं है, वो मार्ग स्वयं परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आज वचन है। अब उस वचन परमेश्वर हमें कहता है, उस मार्ग पर वो बुलाता है जिस मार्ग के अंदर जीवन है। और वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह स्वयं है प्रियो। तो आज वो मार्ग क्या है और इस मार्ग पर चलने से हमें क्या लाभ है? इस मार्ग पर चलने से हमें एक ही लाभ है, हम हमेशा हमेशा प्रभु के हाथों में सुरक्षित रह सकते हैं। उसके उठाए ले जाने तक हम लोग प्रभु के सामने सुरक्षित रह सकते हैं प्रियो। शास्त्र लेख हमें इसी रीति से सिखाता है। आमीन। नीति सूत्र 2 अध्याय उसमें 15वां वचन कहता है, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी हाँ, और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी है, जिनकी मार्ग बिगड़ी हुई है, तब तो पराई स्त्री से भी बचेगा। और चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, हाँ, चुपड़ी बातें बोलती है, हाँ, और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती, हाँ, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है, हाँ, उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसके डंगरे। नीति सूत्र 14-12 को पढ़िएगा। आमीन। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, जो मनुष्य को अच्छा लगता है, ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। उसके अंत में क्या मिलता है? बोलता मृत्यु है। इसलिए हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के मार्ग के अंदर चलना जरूरी है। मनुष्य को अच्छा दिखने वाला रास्ता के अंदर क्या है? मरण है प्रियो। नीति सूत्र 16:17 क्या कहता है? देखिए, 16:7। जब किसी का चाल चलन हाँ, यहोवा को भावता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी हाँ, उससे मेल कराता है। तब वो अपना शत्रु का भी उसका क्या करा देता? मेल करा देता, जिसका मार्ग परमेश्वर के लिए प्रिय हो। उसके बाद में लिखता है वही 16 में 25वां वचन 25। ऐसा भी मार्ग है हाँ, जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखता है, लेकिन वो मार्ग सीधा नहीं है। हाँ, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन एक मार्ग, सरल मार्ग जो मसीह का मार्ग है, इसके अंदर मृत्यु नहीं है, क्योंकि मृत्यु को उस मसीह ने उठा लिया। इस मार्ग में आपको जीवन ही जीवन है और वो अनंत जीवन है। वो 19वां अध्याय में 16वां वचन क्या कहता है? देखिए, नीति सूत्र के अंदर 16। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है,
आमेन। परमेश्वर का आज्ञा को जो कोई व्यक्ति मानता है वो अपना जीवन को क्या कर लेता? रक्षण कर लेता। जी। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। शारीरिक दिशा में भी मरण है और आत्मिक दिशा में भी मरण है। परमेश्वर की आज्ञा को जो संभाल लेता, अपना प्राण को वो संभाल लेता है और उस मार्ग को जब निंदा करता है वो मरेगा। दोनों साइड से मरता है, आत्मिक रीति से भी मरता है और शारीरिक रीति से भी मरता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रभु अब क्या मांगता है। देखिए नीति सूत्र 23-26 को पढ़ लेना। 23 में 26। है मेरे पुत्र, हाँ अपना मन मेरी ओर लगा हाँ, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। यहां परमेश्वर क्या चीज का बाट जोते हैं। देखिए, है मेरे पुत्र, क्या करना? अपना मन को किधर लगाए रखना? मेरी ओर लगाए रखना। तमिल में कहता है मेरे बेटे अपना हृदय को तू मुझे दे और तेरी आंखें मेरे मार्गों को देखने दे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमें जो जीवन मिला है वो प्रभु की रहम है। इस जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपकर पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए, यही प्रभु की इच्छा है। अब यहां मिस्री लोग इनके पीछा कर कर आने लगे। शास्त्र में कहता है परमेश्वर ने बात किया, मिस्री के लोग और उनके घोड़े, रथें और शूरवीरों के जरिए मैं अपना महिमा कर कर लूंगा। उसके बाद में देखिए, जब ये परमेश्वर का सामर्थ्य मिस्री और इजरायलियों के बीच में आकर जब खड़ा हो गया, मिस्री लोगों के लिए अंधकार और परमेश्वर के लोगों के लिए उजाला बन गया। पर समुद्र खुल गई, दीवार बन गई, सूखे जमीन में ये लोग क्या करने लगे? चलकर जाने लगे। नबी कहता है परमेश्वर का वचन महत्व से भरा हुआ है और अच्छा है, इसलिए इसे पढ़ने को मैं कभी रोक नहीं सकता, मैं हमेशा पढ़ता हूं। जब इस वचनों को हम पढ़ते हैं वो हमारा जीवन बन जाता है। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देते हैं तो प्रभु भी हमारे लिए प्रथम स्थान रखे हैं। तो बहुत सारे लोग जो परमेश्वर का सारी बातों को, सारी चमत्कार को देखने के बावजूद में भी मूसा और मूसा के खिलाफ में लोग वहां कुड़कुड़ाने लगे। तब चलकर परमेश्वर ने मूसा से बात किया, दोहाई क्यों देता है? तो बोल करके जब बोला तो परमेश्वर का वचन के अनुसार जब समुद्र ने वहां रास्ता को खोल दिया। अब इस मूसा के विषय में शास्त्र लेख में यदि हम देखते हैं, मूसा का मां और पिताजी वहां गुलामगिरी के अंदर जो भी लोग थे, उन लोगों के पास, उन लोगों को जब देखकर मूसा का मम्मी डैडी बहुत ही दुखित होते थे और बहुत ही वे लोग वहां परमेश्वर के पास प्रार्थना करते थे। अमराम और योगबाद, जब मूसा का डैडी वहां प्रार्थना करने में लवलीन रहे, उस समय में परमेश्वर का दूत वहां आया और आकर कहने लगा, इस पीढ़ी
400 वर्ष गुलामगिरी के अंदर रहेंगे करके पहले से ही अब्राहम के साथ में प्रभु ने बात किया है। और इन पीढ़ियों को छुटकारा के लिए अधिकतम बोझ उठाकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति तू ही है, इसलिए वो उद्धारकर्ता को मैं तुम्हारे घर से ही लेकर आऊंगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये दिसंबर महीना चल रहा है। इस दिसंबर महीने के अंदर अक्का जगत क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। आप कोई भी मीडिया चैनल खोल लीजिए, सभी जगह में क्रिसमस का कैरल सॉन्ग्स ये वो सब चल रहा है। आपको और मेरे को बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता इस संसार में आए। उस उद्धारकर्ता के बारे में शास्त्र लेख हमें सिखाता है। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही प्रभु है, वही मसीह है। आपको छुड़ाने के लिए प्रभु स्वयं उतर कर आए। आपको छुड़ाने के लिए प्रभु मसीहा स्वयं उतर कर आए। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां अब्राहम और योगबाद के घर में जब प्रभु का संदेश आया, इनको छुड़ाने वाला तेरे घर से आएगा। अब वो बच्चा पैदा हुआ, उस समय में आप लोग देख सकते हैं फिरौन के घर से जब कानून निकला, जो भी लड़के पैदा होगा उन सभी को मार देना चाहिए। जो भी लड़का पैदा होगा उन सभी को क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए। इस रीति का जब कानून वहां आया, देख लेना निर्गमन के अंदर आप जब देखेंगे पहला अध्याय में 22वां वचन, तो फिरौन ने हाँ अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, हाँ इब्रियों हाँ के जितने बेटे उत्पन्न हो, हिब्रियों का जितना भी बेटा उत्पन्न होगा उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना। उन सभी को किधर डाल देना? नील नदी में डाल देना। और लड़की होगा तो उन्हें कैसा रखना? जिंदा रखना। इस रीति से उन लोगों को आज्ञा मिला। आप देख सकते हैं 16वां वचन को पढ़ना, 16। जब तुम इब्री स्त्रियों को हाँ बच्चा उत्पन्न होने के समय ओ प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, हाँ तब यदि बेटा हो हाँ तो उसे मार डालना, बेटा होगा तो उसको क्या कर देना? मार डालना। और बेटी हो तो उसे जिंदा रखना। लेकिन अब उल्टा है समय। अब क्या होता है? बेटी है तो मार डालता है, बेटा हो तो क्या करता है? बचाए रखता है। लेकिन वो समय ऐसा था, बेटा अगर होगा उसको क्या कर देना? खत्म कर देना। क्योंकि मिस्र देश के अंदर इजरायलियों का संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब उनको कानून मिला, लेकिन 19वां वचन को पढ़ना, और 20। मैं जानता हूँ हाँ कि मिस्र का राजा हाँ तुमको जाने न देगा, मैं जानता हूं मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, हाँ वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी पहला अध्याय 19वां वचन, दाइयों ने हाँ फिरौन को उत्तर दिया, दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां हिब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियां के समान नहीं है, मिस्री स्त्रियों का सम्मान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली है, वो ऐसी फुर्तीली है, दाइयों के पहुंचने से पहले ही दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है।
देख लेना। 20वां वचन को पढ़ना। इसलिए परमेश्वर ने भाइयों के साथ झलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। एक उद्धारकर्ता उधर आने वाला है। उस उद्धारकर्ता आने के साथ साथ उसको क्या कर देना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए करके शैतान यहां षड्यंत्र रचा रहा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, सेम काम प्रभु यीशु मसीह के समय में भी हुआ। यीशु मसीह के समय में आप देख सकते हैं मत्ती 2 अध्याय के अंदर आइए 2 अध्याय के अंदर 7 और 8 को पढ़ना। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हाँ, अब यहां हेरोद के दिन में कुछ शास्त्री लोग देखने के लिए जा रहा है। यरूशलेम के अंदर चले गए। 2 वचन में वहां पूछने लगते हैं। 2 वचन, यहूदियों का राजा हाँ, जिसका जन्म हुआ है, हाँ, कहाँ है? हाँ, क्योंकि हमने पूर्व से उसका तारा देखा है, हाँ, और उसको प्रणाम करने आए हैं। हाँ, यह सुनकर हाँ, हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। सारा यरूशलेम घबरा गया है ये न्यूज को सुनने के बाद। 16वां वचन को पढ़ना। तब हेरोदेस ने यह देखा हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ हाँ धोखा किया है। तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को बेचकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को, हाँ, जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे, हाँ, मरवा डाला। देख लेना, जैसा मूसा उत्पन्न होने के पहले उसको मार डालने की आदेश आ रही है, उसी रीति से यीशु मसीह पैदा होने के बाद में भी यहां आदेश मिल रहा है 2 साल के अंदर का जो भी बच्चे लोग हैं, लड़का लोग हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मूसा का जन्म के समय में परमेश्वर ने मूसा का संरक्षण किया। उसके बारे में शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, इब्रानियों का पुस्तक में 11वां अध्याय के अंदर उसके बारे में उल्लेख किया है। वो बच्चा बहुत सुंदर था, इस कारण उसके मां बाप ने उसको 3 महीना छुपा कर रखे। इब्रियों का पुस्तक 11वां अध्याय 23वां वचन और 24 को भी पढ़ लेना, 24-25। विश्वासी ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। कितना महीने तक छुपा के रख दिया? 3 महीने तक छुपा के रख दिया। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है, बालक कैसा है? सुंदर है, और वे राजा की आज्ञा से न डरे। और वे लोग राजा के आज्ञा से ना डरे। हाँ, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार
फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से उसने पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से। परमेश्वर का वचन किस रीति से हमें सिखाता है, देखिए। यह बहुत बड़ा व्यक्ति था मूसा, साधारण आदमी नहीं है। इसका पैदाइशी के टाइम में शैतान इसको नष्ट करने के लिए देखा और फिरौन का आदेश था, लड़के जो बच्चा होगा उसको नील नदी में फेंक दो ताकि वहां का मगरमच्छ इन्हें खा ले। अब ये बच्चे को परमेश्वर वही नील नदी के अंदर से लेकर जा रहा है। एक पेटी बनाया गया, उस पेटी के अंदर इस बच्चे को रखा गया, रखने के बाद उसे पानी में छोड़ दिया गया और यह बच्चा उस नील नदी के द्वारा ही वहां फिरौन के महल तक पहुंचता है। जिस महल से आदेश आई मूसा को खत्म करने का, उसी महल के अंदर परमेश्वर ले जाकर उसे पालते हैं। पाल पोछ कर बड़ा हो गया, जवान हो गया। जवान होने के बाद वहां के सारी बातों को सीख लिया इसने। तलवार कैसी चलाना है, भाला कैसी चलाना है, डाल कैसे इस्तेमाल करना है, सारी बातों को जान लिया। जानने के बाद उसने कोशिश भी की ताकि मैं मेरे लोगों को उद्धार कर सकूं, हार गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इन सारे बातों के साथ साथ बहुत ही शोक आनंदमय जिंदगी था उसके अंदर। क्या नहीं था फिरौन के महल के अंदर? दाक मधु से लेकर, लड़कियों से लेकर सारी खुशियां थी वहां। लेकिन मूसा उन बातों को छूना नहीं, क्योंकि वो सारी बातें टेम्पररी है। उन सारी बातों से उसने क्या किया? विश्वास के खातिर ये नाशवान चीजों से बाहर आया और वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उस सांसारिक बातों से अपने आप को जुदा कर लिया। परमेश्वर की काम के अंदर अपने आप को वो समर्पण किया। प्रियो, टेम्पररी चीज उसको नहीं चाहिए था, उसको परमानेंट की चीजें चाहिए थी। जो मूसा 40 साल उस फिरौन के महल में पल कर बड़ा हुआ, वहां की सारी खुशियों को उसने ठोकर मार दी। बोला ये परमानेंट नहीं है। वो अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ा। अपने लोग, जो पहले से चुने हुए लोग, जो गुलामगिरी के अंदर है, उस समय की गुलामगिरी शारीरिक दिशा की थी, लेकिन अब की गुलामगिरी जो है आत्मिक दिशा की है। प्रियो, शास्त्र ले कहता है पाप करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पाप का गुलाम बन गया। इस दासत्व के अंदर से लोगों को बाहर लेकर आना है। कौन लेकर आएगा? वो जिम्मेदारी को परमेश्वर किसके खांधों पर दिया है? उसके दुल्हन के खांधों पर दिया है। आज आप और मैं बच गए, इतना काफी नहीं है, ताकि और भी बहुत सारे लोग, परमेश्वर का चुने हुए लोग गुलामगिरी के अंदर फंसे हुए हैं, उन सबको बाहर लेकर आना है। इस संदेश को लोगों तक लेकर जाना है। उस 24वां वचन को फिर से पढ़ना, 11:24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार कर दिया। नहीं चाहिए ये। हाँ, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने में परमेश्वर के लोगों के साथ, उससे अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा उसको। इसलिए परमेश्वर पैदाशी से लेकर 40 साल वहां फिरौन के महल में रहने के बावजूद में भी उसने सारी बातों को ठुकरा दिया और वहां से वो निकल गया। प्रियो, उसे मालूम है ये दुनिया और ये दुनिया की सारी बातें एक दिन में नाश होने वाली है, लेकिन खुदा का कलाम अटल है।
खुदा का वचन अटल है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी ना टलेगी करके जिस खुदा ने वादा किया, उस खुदा की काम के लिए उसने अपने आप को अर्पण किया। 40 साल जंगल में रहा, 40 साल जंगल में वो मेंढरों के साथ में अपना जीवन को व्यतीत किया। अपने स्वभाव के अंदर परिवर्तन को लेकर आने के बाद, वो शून्य बनने के बाद परमेश्वर उसे दर्शन दिया, परमेश्वर का दर्शन उसे मिला। उस दर्शन में वो खुदा उसके साथ में बात करता है, मैं हूं सा हूं, मेरे लोगों की आवाज को मैंने सुना, तब चलकर मैं उतर कर आया, अब तू जा उन लोगों को छुड़ाकर बाहर लेकर आ करके। परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार को उसके हाथों में देकर उसे फिरौन के पास वापस भेजा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं, तो किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो इसने पढ़ लिख कर जो सामग्री के साथ में उनका उद्धार करेगा करके सोचकर बैठा था, उन सारी चीजों को प्रभु ने हटाकर हाथ में केवल और केवल एक लाठी को देकर भेजा। हम जब तक कुछ भी नहीं है करके शून्य बनते नहीं है, तब तक हम परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं सकते और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर नहीं सकता। प्रियो, उस एक लाठी को लेकर प्रभु के प्रतिज्ञा के साथ में जब गया, प्रभु उसके साथ में रहकर हर प्रकार की चमत्कार को दिखाकर जिन लोगों को बाहर लेकर आया, लाल समुद्र के पास आकर वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वो गुलामगिरी प्रभु आजाद करता है और ये लोग गुलामगिरी को चाहते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पुत्र ने छुटकारा दिया तो सचमुच का छुटकारा है। अब परमेश्वर उससे बात किया, दोहाई क्यों देता है, बोल, रास्ता तुझे समुंदर देगी और तूने लेकर चलना। लोग पार कर कर आए, लाल समुंदर को क्रॉस कर दिए। अब फिरौन का सेना भी सोच रहा है, जिस रीति से मूसा और मूसा का सेना यहां से गुजर कर पार कर कर चले गए, वैसे हम भी जाएंगे। वो लोग कोशिश किए प्रियो, जब वो लोग उतरे, ये लोग पूरा सेना लाल समुद्र से बाहर निकल गया। अब जो पानी दीवार बनकर खड़ा था, वो पानी वापस उन लोगों के सभी को अंदर ले लिया और सब के सब डूब गए। आज भी आप लोग डिस्कवरी चैनल्स में या बाकी ये जो इतिहास के जो संशोधन के अंदर जो लगे हैं, उन सारी बातों के अंदर आप लोग जाकर देखेंगे तो आज भी ये सारी बातें गवाह है। बाइबल के अंदर जो भी घटना घटी है, ये कोई झूठ मूठ की कहानी नहीं है, ये सत्य है। तो वहां से वो लोग लाल समुद्र को तो पार कर लिए, लेकिन प्रतिज्ञा किया गया देश के अंदर कौन पहुंचा? लाल समुद्र जो है वो बपतिस्मा को दर्शाता है प्रियो। इस बात को पौलुस नबी जो है पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय में मेंशन करता है। सभी ने बादल के द्वारा और लाल समुद्र के द्वारा क्या किए? वहां बपतिस्मा लिए करके। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ जी, 10वां अध्याय में दूसरा वचन कहता है, सभी ने मूसा के द्वारा बादल के जरिए और समुद्र के द्वारा बपतिस्मा पाए। बपतिस्मा तक आ गए ये लोग, निकल गए बाहर। लेकिन उसके बाद ये लोग प्रतिज्ञा किया गया देश के अंदर गए क्या? नहीं गए प्रियो। आज बहुत लोग सोचकर बैठे हैं मेरा बपतिस्मा हो गया, मैं स्वर्ग के अंदर चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। जो वचन को सुनते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, उसको जब तक हम क्रिया के अंदर नहीं लाएंगे, तब तक उस प्रतिज्ञा किया गया देश, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ नहीं सकता, आप उसके भीतर जा नहीं सकते। सभी लोगों को रास्ते में प्रभु ने खत्म कर दिया। जो सोचकर बैठे थे
हम चले जाएंगे उस प्रतिज्ञा किया गया देश के अंदर। 2 ही जन गया, बाकी सब नया पीढ़ी गई है। वो जुना पीढ़ी सबको प्रभु ने रास्ते में खत्म कर दिया। आज हमारे जीवन किस तरह का है? क्या हम पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं? पवित्रता को देखने वाला खुदा है हमारा। जैसा वो पवित्र है वैसा हम भी पवित्र होना चाहिए करके चाहत रखने वाला खुदा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो आज हमारी जिंदगी कैसी है? अपने आप को परख कर देखिएगा। हमको प्रभु को प्रिय करने वाले होना चाहिए, बल्कि लोगों को नहीं। लोग आएंगे जाएंगे, हमें लोगों को नहीं देखना है, हमें अपना परमेश्वर को देखना है। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, दुहाई क्यों देता है? बोल, तेरे लिए रास्ता खुलेगा। जितने भी दरवाजा बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए नया मार्ग को, नया रास्ते को, नया द्वार को खोलने वाला वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, जीवित है। प्रियो, उस खुदा का वचन कहता है, तुमको बुलाने वाला जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारी जिंदगी में खुड़खुड़ाना चीज़ों को हटा दीजिए, हमारे प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए, प्रभु का वचन को आदर सम्मान कीजिए। हमारी सारी भविष्य उसके हाथ में है। इतनी बड़ी भयानक दिनों के अंदर में भी उस खुदा परमेश्वर ने हम सबके साथ में रहकर बचाया ही नहीं, सुरक्षित रखा। आज हम लोग जिंदा जीवित है, उसकी अनुग्रह है परमेश्वर के अंदर। प्रिय लोगों, तो हम अपने परमेश्वर का उस राजमार्ग के अंदर चलने वाले बने, उस राजशाही बच्चे बने, ताकि परमेश्वर जब भी हमें देखे तो हमारे क्रियाओं से वो आनंदित हो जाए। तो आइए हम दुआ करेंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते हैं। आज परमेश्वर इस आराधना के अंदर जितने भी ऑनलाइन जुड़े, इसके आगे जितने भी लोग इस मैसेज को देखेंगे ऑनलाइन या मीडिया के अंदर, प्रभु जी यूट्यूब में या फेसबुक में, जब भी देखेंगे प्रभु उन सभी को तू आशीष करना, हर एक घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना। प्रभु तेरे आगमन बहुत नज़दीक है, तेरे आगमन में हम में से कोई भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। प्रभु यीशु नाज़री के नाम से हम सबके साथ में रहना प्रभु, पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करना, मदद करना। शत्रु की सारा चालाकी को आपके बच्चे लोग समझकर उस जाल में ना फंसते हुए प्रभु आगे बढ़ने के लिए सहायता करना, मदद करना। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। आने वाले 1 तारीख परमेश्वर 1 जनवरी को जो नया प्रेयर हाउस का जो डेडिकेशन होने वाला है प्रभु, आपने दिया हुआ डेट है परमेश्वर। उस दिन में आप स्वयं कलीसिया में आइए, हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम की महिमा के लिए वो कलीसिया प्रभु बने रहने के लिए सहायता करना, मदद करना। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लॉर्ड, आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। एक प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। एक सूचना है, आने वाले 1 तारीख सुबह 11 बजे से 1 बजे तक अपना न्यू प्रेयर हाउस जो बनाए हैं उसका डेडिकेशन होगा। VLJC के सभी परिवारजनों से मेरी नम्र विनंती है, सब लोग जनवरी महीना 1 तारीख को 11 बजे उस रिबन कटिंग होगा। उस उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोग मौजूद रहेंगे और कलीसिया को प्रभु के हाथों में समर्पण करने का ये दिन है। सब लोग आइए, प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन।